कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। 1. ऊर्जा प्रदान करना। 2. प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। 3. वसा के उपयोग में सहायता करना। ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना है। 1 gm carbs equals 4 कैलोरीज एनर्जी। 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज प्राप्त होता है। भोजन से प्राप्त कुल कैलोरीज का 60% 70% भाग कार्बोज से ही प्राप्त होता है। 2. प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। अगर कार्बोज का खाने में प्रयोग न किया जाए तो शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता के लिए प्रोटीन का उपयोग किया जा सकता है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्बोज का उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो प्रोटीन शारीरिक वृद्धि को करने का काम करेगा। अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करने लगेगी। 3. वसा के उपयोग में सहायता करना। शरीर में वसा के सही उपयोग के लिए भोजन में कार्बोज की कुछ मात्रा होना आवश्यक है। खाने में कार्बोज के इस्तेमाल करने से शरीर वसा का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए कम करता है। यदि वसा का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाए तो वसा के चयापचय से कुछ हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। कार्बोज का पाचन, अवशोषण तथा उपयोग। मुंह। कार्बोज का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाती है। लार में उपस्थित एमाइलस एंजाइम पके हुए स्टार्च को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ सकता है। मुंह में एमाइलस स्टार्च को अधिक मात्रा में नहीं तोड़ पाता है क्योंकि भोजन मुंह में बहुत कम समय रहता है। आमाशय। आमाशय में कार्बोज को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए कार्बोज छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत ही कार्बोज का पाचन का मुख्य स्थान है। छोटी आंत में कार्बोज को पचाने वाला मुख्य एंजाइम एमाइलेज अग्नाशय से प्राप्त होता है। एमाइलस एंजाइम कच्चे और पके हुए दोनों तरह के स्टार्च को तोड़कर छोटी इकाइयों में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद सरल इकाइयां छोटी आंत की कोशिकाओं में चली जाती है, जहां पर 3 मुख्य एंजाइम माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, कार्बोज, स्टार्च तथा शर्करा की पाचन क्रिया को पूरा करते हैं। कार्बोज को अंत में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज में बदल देती है। रक्त में अवशोषण के बाद कार्बोज की सभी सरल इकाइयां अंत में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। रक्त द्वारा ग्लूकोज शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ग्लूकोज कुछ मात्रा में रक्त में ही रहता है, जिसे रक्त शर्करा कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का ज्वलन होता है। ज्वलन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इसलिए ज्वलन की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ग्लूकोज की ज्वलन की प्रक्रिया को ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहते हैं। शारीरिक कार्य पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त ग्लूकोज, वो ग्लूकोज जो ऊर्जा प्राप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर यकृत एवं मांसपेशियों में एकत्र हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज की प्राप्ति के लिए ग्लाइकोजन को तोड़ा जा सकता है। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज केवल एक निश्चित मात्रा में ही शरीर में इकट्ठा किया जा सकता है। ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने पर ग्लूकोज वसा में परिवर्तित होकर शरीर में इकट्ठा होता है।